महोदय, आज प्रश्नकाल की कार्रवाई जब शुरू हुई, प्रश्नोत्तर काल चल रहा था, उस दरमियान किसी प्रश्न के उत्तर के क्रम में आसन से ऑनलाइन जवाब समय पर आने के संबंध में निर्देश दिया गया। संबंधित मंत्री द्वारा सरकार की तरफ से भर प्रयास ऑनलाइन उत्तर दिए जाने की सूचना दी गई। आसन ने उसके बाद बड़ा ही सही निर्देश दिया कि जितने अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन आएंगे, उतने अधिक से अधिक माननीय सदस्यों के प्रश्नों का निस्तार या निवारण या विचारण इस सदन में हो पाएगा। आसन का निर्देश था। उसी क्रम में हमारे मंत्री परिषद के सदस्य जो उत्तर दे रहे थे महोदय, उनके व्यवहार में, आचरण में कुछ ऐसी अप्रत्याशित बात हो गई जो सरकार को और पूरे सदन को इस बात का एहसास है कि उससे आसन की भावना को ठेस लगी है, आसन के सम्मान को ठेस लगा है। और महोदय, हम सरकार की तरफ से आसन को भी, पूरे सदन को, सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार की तो ऐसी मंशा नहीं ही होती है। और जहां तक संबंधित माननीय मंत्री का प्रश्न है, मुझे जब पूरी बातों की जानकारी हुई, मैंने संबंधित मंत्री से भी बात की है और उन्हें भी इस बात का दुख है, खेद है। और आप अगर, जब हम सरकार की तरफ से जो आसन की भावना को ठेस पहुंची है, सरकार की तरफ से खेद और दुख प्रकट करते हैं, और ये जरूर सरकार की मंशा है। और हमने पहले भी कहा है कि आसन का सम्मान किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है। आसन का सम्मान पूरे सदन का सम्मान होता है, सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मानित सम्मान, ये समेकित सम्मान होता है। और आसन का अगर सम्मान नहीं होगा तो ये पूरे बिहार की जनता की भावना का अपमान होगा। इसलिए सरकार हर हाल में आसन की गरिमा, आसन का सम्मान और आदर बनाए रखना चाहती है। भविष्य में किसी भी, या तो मंत्री परिषद के या किसी भी सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा आसन के ऊपर न कोई आक्षेप लगे, न आसन कोई ऐसी बात कही जाए जिससे कि आसन को ठेस पहुंचे, ये सरकार चाहती है। और हम यही गुजारिश करेंगे। और अंत में फिर से एक बार कि हमारे मंत्री परिषद के सदस्य के द्वारा ऐसी बात हुई है जिससे आसन की भावना को ठेस पहुंची है, तो हमें खेद है, दुख है। और माननीय संबंधित मंत्री भी, जिनके आचरण से सदन को या आसन को ठेस पहुंची है, वो भी अपने व्यवहार को स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। हम आसन से इजाजत मांगते हैं कि संबंधित मंत्री को भी अपना आचरण स्पष्ट करने का मौका दिया जाए। मेरे किसी भी वक्तव्य से यदि आसन को कोई भी दिक्कत हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूं। ऐसे कोई मेरी भावना नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। मैं आसन का सम्मान करता हूं। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1984-85 के अधिकाई व्यय का विवरण उपस्थापित करता हूं। अब विधायी कार्य लिए जाएंगे।